हेलो, नमस्कार। मैं नरेश। आज मैं आपको हकलाने के बारे में बताऊंगा। हकलाने को इंग्लिश में स्टैमरिंग बोलते हैं या स्टटरिंग। अदर वर्ड्स में इसको फम्बलिंग्स भी बोलते हैं। हकलाना का मतलब है कि जब बंदा बोलता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वहाँ पे उसको दोहरा के बोलता है, रिपीटिशन बोलते हैं, या फिर बोलते बोलते बीच में अटक जाता है, स्टक हो जाता है, या बहुत तेज़ स्पीड में बोलता है इससे बचने के लिए कि मैं कहीं अटक नहीं जाऊँ। तो वो एक ही सांस में बहुत सारे वर्ड्स बोल जाता है, 20, 25, 30 बोलने की कोशिश करता है। इसी को हकलाना बोलते हैं। हकलाना एक साइकोजेनेटिकल या न्यूरोजेनेटिकल डिसऑर्डर है। इसमें कुछ जीन्स होते हैं जो कि जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इस जीन्स की वजह से इतना हकलाना नहीं होता है। एक्चुअली हकलाने के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं जिसका हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला कारण है साइकोलॉजिकल। हम उसको कारण में जाने से पहले उसका उद्भव कैसे होता है, उसकी शुरुआत कैसे, वो उसका डिस्कस कर लेते हैं। हकलाना मुख्यतः जब बच्चा बोलना सीखता है और मोस्टली 2 साल से जो 6-7 साल का एज ग्रुप है, इस एज में बच्चा बोलना सीखता है और आवाज़ में मैच्योरिटी आती है। जब बच्चा बोलना सीखता है तो बीच बीच में रुकता है, और जो लोगों में ऐसे जीन्स होते हैं, हकलाने के जीन्स होते हैं, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रुकता है। लेकिन अगर इसी एज के अंदर बच्चा बोल रहा है और उनको कोई बार बार बीच में टोक देता है, उसको डांट देता है, उसको बोलने से बंद कर देता है, तो धीरे धीरे उनके मन में एक डर सा बैठ जाता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए। फिर ऐसे ही जैसे बड़ा हो रहा है और थोड़ा डांटा जा रहा है और थोड़ा बोलने से रोका जा रहा है, उनके मन में एक डर बढ़ता जाता है। और जब वो आसपास में अपने दोस्तों के बीच या किसी के घर जाता है या फिर समाज में घुलने मिलने की कोशिश करता है, तो उसका अक्सर उनके बोलने के तरीके का मजाक बनाया जाता है। इससे उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, एक डर सा बैठ जाता है, उसको अपने आप की वाणी से नफ़रत होने लगती है। खुद बंदे में बोलते वक्त शर्म बढ़ जाती है कि मैं बोलूँगा लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ों का उसके दिमाग में एक नेटवर्क जमा हो जाता है, जैसे डर, शर्म, गिल्ट, ये सब उनको फील होने लगता है। फिर वो स्कूल एज में जाता है, वहाँ भी ऐसा ही होता है, उनको बोलने का इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। टीचर भी उनके सामने एक
सिंपैथी दिखाते हैं कि ये अटक के बोल रहा है, उनको शायद बोलने में दिक्कत हो रही, उनको तकलीफ़ हो रही, तो उसको बिठा देते हैं। एक ऐसी सिंपैथी दे कर के उनको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो इसी से धीरे-धीरे बढ़ती उम्र के साथ उनका हकलाना भी बढ़ता जाता है, और जब वो बढ़ती एज में उनको जॉब पाने में, इंटरव्यू में, शादी ब्याह में उनको अक्सर बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो हकलाना दिखता है वो बहुत कम है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनके दिमाग में होता है। जो जो मैंने आपको बताया, जब बंदा हकलाता है तो उनको अंदर से बहुत गिल्टी फील होता है, एक अजीब सा फील होता है, बंदे के अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो एक्चुअली ये हकलाना कुछ साइको जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, तो उसमें कुछ बंदे के अंदर ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। डर, शर्म, एंजाइटी, शैमफुलनेस, गिल्टी, ये जब वो उनको फील हो रहा है, ये सब जिम्मेदार हैं। उसका जो जेनेटिक पार्ट बहुत छोटा सा है, उसको हालांकि ट्रीट नहीं किया जाता, लेकिन जो अदर फैक्टर्स हैं उसको इजीली एड्रेस किया जाता है। लेकिन उसमें एक समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर जब बच्चा बोलना सीख रहा है, उसी समय से उनको थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता जाता है, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उनका मजाक अगर नहीं बनाया जाता है तो उसमें एक बोलने की हिम्मत बनी रहती है। अब वो जितना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्टिव रहेगा, बातचीत करता रहेगा, उतना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और ये प्रॉब्लम कम हो होती जाएगी, या फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। तो आप भी किसी हकलाने वाले व्यक्ति की, जो कि अभी बच्चा है, बोलना सीख रहा है, तो उनकी आप ऐसे हेल्प कर सकते हैं। और एक आपसे सबसे गुजारिश है कि बच्चा हकलाता है तो उसका निश्चित रूप से एटलीस्ट मजाक तो नहीं बनाया जाना चाहिए, उसकी बात को इक्वली सुनना चाहिए, उनको इक्वली रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चा बड़े होने के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, और एक ऐसी एज के बाद इस प्रॉब्लम के ठीक होने की संभावना कम हो जाती है। अगर कोई बच्चा हकला रहा है तो उसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास में लेके जाके उसको थेरेपी लेना चाहिए, या फिर ऐसा आसपास में जो भी सपोर्ट ग्रुप हैं वो उससे जुड़ना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे जो थेरेपी हैं वो बहुत ही कॉस्टली हैं। एक्चुअली ऐसी जो भी थेरेपिस्ट हमारे लिए अफोर्डेबल हैं, वहाँ पे जा कर के हम अपने बच्चे को दिखा सकते हैं। ये एक्चुअली यंग एज में ठीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ओके, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छा कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।